ज़्यादा ओवर शेयर कर दिया। आई थिंक ये नहीं बताना था मुझे, बट बता दिया आप तो कोई। हाय एवरीवन एंड इट इज़ अनदर वीडियो जहाँ मैं बैठूंगी, रिलैक्स करूंगी और आप लोगों के साथ करूंगी बहुत सारी बातें। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर्स, यस, जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, जिनका ये वाला सेशन है, कमिंग सेशन। ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। बाकी जो सीनियर्स है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर एंड इंटर्न्स, आई एम ऑल्सो डूइंग इंटर्नशिप, और इंटर्न्स आई नो वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, एज इसमें वो कहानियाँ हैं जो शायद आपके साथ हुई होगी या शायद आपके साथ नहीं होगी, या सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है एंड व्हाट्सएवर। तो हम सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो पता है, जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी ना, आई वॉज सो नाइव एंड इनोसेंट और शाय। मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, मुझे तो लोगों से बात करना ही नहीं आता। और अभी के फर्स्ट ईयर्स में आई हैव नोटिस कि अभी वाला फर्स्ट ईयर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी चीज़ों को लेके। आई थिंक ये जेनजी बच्चे हैं। हमारे टाइम में थोड़े मिलेनियल्स भी थे, इसलिए आई थिंक सिचुएशन वॉज अलग, बट अभी के बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हैं और इतने अच्छे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। ऑल्सो वन थिंग दैट आई हैव नोटिस कि बच्चे बहुत टैलेंटेड आए हैं, बच्चे बहुत टैलेंटेड है। कोई गिटारिस्ट है तो कोई मॉडलिंग में ट्राई कर रहा है और किसी का अपना अपना टैलेंट है, बट बच्चे टैलेंटेड आए हैं मेरे कॉलेज में भी। एंड आई थिंक आप लोगों के कॉलेज में भी बच्चे अच्छे आए होंगे, टैलेंटेड आए होंगे। एज आई वॉज सेइंग कि जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी, मैं थी बहुत ही ज़्यादा शाय। मुझ में थे ज़ीरो कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई मुझे ना सीनियर्स को आइडेंटिफाई करना आता था, ना अब लाइक आई वॉज तो जूनियर्स, लेकिन इमीडिएट सीनियर्स को भी नहीं और सीनियर प्रो मैक्स को भी नहीं। आई वॉज सो नाइव दैट टाइम, इसलिए पर्टिकुलरली मुझे तो बहुत ही दिक्कत हुई। एज मेरे स्कूल में भी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे और मेरे कॉलेज में भी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बन पाए। एक चीज़ जिसमें मैंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया है फर्स्ट ईयर्स, वो है फ्रेंडशिप। भाई मुझे बहुत दिक्कत हुई है दोस्त बनाने में। मैं लोगों को जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाती, या मैं वो बॉन्ड ही नहीं बना पाती लोगों के साथ जिससे मेरी फ्रेंडशिप और मजबूत हो, या जो भी चीज़ हो। तो मैं तो फ्रेंड्स नहीं बना पाई हूँ अपने कॉलेज में थोड़ा सा। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे मेरे एक्सपीरियंसेस, जो कि है इस डायरी में। अगर आप मेरे चैनल पर बार बार आते हो तो आपको इस डायरी के बारे में पता होगा कि मेरा जो भी कॉन्टेंट है वो इसमें होता है। ज़्यादा ओवर शेयर कर दिया। आई थिंक ये नहीं बताना था मुझे, बट बता दिया आप तो कोई। सो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था उस टाइम चल रही थी सर्दियाँ। एज मेरा सेशन था लेट, एज आई वॉज अ कोविड बैच, और आई एम स्टिल अ कोविड बैच। आई वॉज अ कोविड बैच, तो उस टाइम एडमिशन्स थे लेट। तो जो एडमिशन्स होने थे लास्ट ईयर वो हुए नेक्स्ट ईयर जनवरी में। सो मेरा एडमिशन हुआ था तभी, बट हमने कॉलेज अटेंड किया था जनवरी में। सो जनवरी में इट वॉज वेरी ठंड, कोई भी फैशन काम नहीं आया। एज आप लोग रिलेट कर सकते हो इसी से। हम सब ने बहुत शॉपिंग की थी कॉलेज के लिए, एंड सबके बहुत सपने थे कि सब ऐसे दिखेंगे, ये वाले कपड़े पहनेंगे और वटेवर, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इतनी सर्दियाँ थी और किसी का फैशन सेंस काम नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था जनवरी में, और इट वॉज कोविड ईयर। इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, लाइक सब मास्क में है, प्रॉपर किसी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही है कि भाई ये भी मेरा बैचमेट है। ऐसा लाइक फील ही नहीं हो रहा कि भाई ये भी मेरे बैच में है, ये भी मेरे बैच में है, लाइक पता ही नहीं चल रहा। एक तो आप जब नए होते हो ना, आपको लाइक बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आई थिंक मेरे स्कूल में 30-40 बच्चे थे एक बैच में, और यहाँ 100 थे। तो मुझे तो काफ़ी टाइम लग रहा था पहचानने में। मैं बस अपने इस साइड और इस साइड वाले बच्चे को आइडेंटिफाई कर पा रही थी कि ओके दीज आर माई क्लासमेट्स और बैचमेट्स वट एवर। हाँ, तो सर्दियाँ चल रही थी और आई रिमेंबर कि रिपोर्टिंग टाइम था कॉलेज में 8:30, और मैं इतनी सिंसेयर हूँ स्कूल टाइम से ही कि मैं तो बिफोर टाइम चलती हूँ हमेशा, कि अगर कहीं जाने का टाइम 9 बजे है तो मैं वहाँ 8:30, और 8:30 का टाइमिंग है तो आप अज्यूम करो मैं कितने बजे होंगी। एक तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेट्रो से ट्रैवल करने का। उससे पहले मैंने कभी अकेले मेट्रो में ट्रैवल नहीं करा था, और फॉर 5 ईयर्स, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर इंटर्नशिप तक मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करनी थी। तो मेरे लिए तो बहुत ही स्कैरी था कि भाई मैं कैसे करूँगी, मैं खो तो नहीं जाऊँगी, कहीं और तो नहीं पहुँच जाऊँगी। तो आई वॉज बिफोर टाइम, और उससे भी पहले मैं घर से निकल गई थी। आई रिमेंबर मैं कॉलेज पहुँच गई थी। आई थिंक कॉलेज के सबसे नियरेस्ट, जहाँ से कॉलेज 5 मिनट दूर है, मैं वहाँ पहुँच गई थी 8 बजे। मैं 8 बजे पहुंच गई हूँ वहाँ, और रिपोर्टिंग टाइम है 8:30। सो आई थॉट कि यार ऑटो तो आई जाती होगी, लाइक 8:30 तो क्लासेस चालू हो जाती होगी, लेक्चर्स चालू हो जाते होंगे। टू माई डिसअपॉइंटमेंट वहाँ कोई ऑटो रिक्शा नहीं था। इट वॉज वेरी अर्ली, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गई थी, एंड मुझे वहाँ काफ़ी वेट करना पड़ा। तो
काफ़ी सारा वेट करने के बाद एक ऑटो रिक्शा दिखी मुझे नीचे, जिनसे मैंने बहुत डर डर के पूछा, एज मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ख़राब थी उस टाइम पे। उनसे मैंने बहुत डर डर के पूछा कि क्या ये ऑटो मेरे कॉलेज तक जाती है, एंड उन अंकल ने बोला कि हाँ, लेकिन आप बहुत जल्दी हो, अभी बच्चों को आने में बहुत टाइम है, 8:30 तक शायद सब बच्चे आ जाएंगे एंड उसके बाद ही ये चलेगी। एंड जितने भी लोग ये शेयर ऑटो से ट्रैवल करते हैं ना, वो पक्का रिलेट कर पाएंगे कि जब तक वो नहीं भर जाती पूरी, वो नहीं चलाते। और ये चीज़ इतनी इरिटेटिंग लगती है, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा। एंड मैंने तो भाई कान पकड़ लिए भाई कि ये चीज़ अब ये पूरा टाइम होने वाली है, मैं कैसे सहूँगी ये। बट फिर मैंने वेट किया, तब तक उन अंकल ने मुझे समझाया कि कल से मुझे तो जल्दी नहीं आना है, मुझे लाइक कट टू कट टाइमिंग पे आना है, तभी भी मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी और लेक्चर्स अटेंड कर लूंगी। सो अराउंड 8:25 और 8:30 सब आने लगे थे सारे स्टूडेंट्स, और मैंने अपने बैचमेट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, मतलब मैं नहीं कर पाई, अपने बैचमेट्स को पहचान ही नहीं पाई मैं उस टाइम पे। मैं सीनियर्स को पहचान पा रही थी क्योंकि सीनियर्स वर वेरी कंफर्टेबल, उन्हें देख के ही पता चल रहा था कि भाई ये सीनियर्स हैं। तो मुझे अपने सीनियर्स आइडेंटिफाई हो गए थे कि हाँ ठीक है, मेरे कॉलेज की रिक्शा है एंड मैं सही जगह जा रही हूँ, नहीं तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि कहीं और तो लेके नहीं चला जाएगा। तो मेरा कॉलेज का पहला दिन तो ऐसा था, अभी ऑटो तक ऐसा ही था एकदम, लाइक पहले ही ट्रेजेडी हो गई लाइफ में, ऐसा था सुबह सुबह तक। फिर जब वो ऑटो चली और हम पहुँचे हैं कॉलेज गेट पे, आई वॉज वेरी नर्वस, लाइक मैं इतना ज़्यादा नर्वस थी कि मेरे हाथ काँप रहे थे। आई वॉज वेरी एंग्शियस कि मैं कैसे लोगों से मिलूँगी, कैसे मैं बात करूँगी, मेरे कनेक्शंस कैसे बनेंगे और एवरीथिंग। हमें ना कुछ दिनों पहले ही जब हमारी ओरिएंटेशन हो चुकी थी तो हमें टाइम टेबल मिल गया था, तो मुझे पता था कि पहला लैब होना है, ठीक है। इट वॉज DADH की लैब। DADH स्टैंड्स फॉर डेंटल एनाटमी, डेंटल हिस्टोलॉजी, ठीक है। इसकी लैब होनी थी पहले, एंड ये कुछ तो भी टीथ से रिलेटेड था। अरे पूरा BDS से टीथ से रिलेटेड है, बट आई वॉज गेसिंग कि ये सब्जेक्ट पूरा टीथ से रिलेटेड है और इसी में शायद हमारा इंट्रो होना है। आई वॉज गेसिंग इतना। तो जब आई वॉज एंटरिंग, मैं स्टेयर्स पे थी, तब मुझे अपनी एक बैचमेट मिली। वो बैचमेट आज के दिनों मेरी सबसे बड़ी एनिमी है, लाइक हम बात नहीं करते, हम बिल्कुल भी बात नहीं करते, हम सेकेंड ईयर से ही बात नहीं करते। वो लड़की थी जो मुझे मिली थी, तो उसके साथ आई वॉज लाइक कि ठीक है मैं इसके साथ लैब ढूंढ लूँगी। और इतना छोटा कैंपस है मेरा, इतना बड़ा कैंपस भी नहीं है, इतना छोटा कैंपस है मेरा, उसमें भी मुझे लग रहा था कि मैं खो जाऊंगी। एंड सब आई थिंक सारे फर्स्ट ईयर्स को लग रहा था कि हम खो जाएंगे, क्योंकि विंटर्स का टाइम था और इतना ज़्यादा पेशेंट रश भी नहीं था, कोई दिख भी नहीं रहा था। आई थिंक सारे सीनियर्स के एग्जाम चल रहे थे, तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कॉलेज में कुछ भी। 2000 years later. और धीरे धीरे बच्चे गैदर होने लग गए, सब लैब ढूंढ रहे थे, और जब मैंने लैब एंटर किया वहाँ पे ऑलरेडी बहुत बच्चे बैठे थे। एंड कट टू माय सरप्राइज, मैंने सोचा था कि कॉलेज में तो इतना सब होता नहीं होगा। आई वाज लाइक कि कॉलेज में तो बच्चे बंक करते हैं, बच्चे घूमने जाते हैं, बट मेरा कॉलेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि सब रोल नंबर वाइज बैठे थे उस लैब में। हमें एक रोल नंबर मिला था और सब उसके अकॉर्डिंग बैठे थे, लाइक 1 to 100, 1 से स्टार्टिंग और 100 एकदम लास्ट, सब रोल नंबर वाइज बैठे हुए थे। आई वाज लाइक कि गलत जगह फंस गए, ये तो गलत जगह आ गए। इतनी अजीब फीलिंग आई, इतना नर्वस, और ज़्यादा नर्वस हो गई उस टाइम पे मैं, क्योंकि ऐसे कुछ रैंडम बच्चों से तो आप लाइक कनेक्शन के बारे में सोच सकते हो ना कि चल यार इससे वाइब मैच हो रही है, इससे वाइब मैच हो रही है। लेकिन जब आपको रोल नंबर वाइज बैठा दिया कि भाई आपका रोल नंबर यहाँ है एंड आपके रोल नंबर वाइज ही अकॉर्डिंग बच्चे आपके पास बैठे हैं, तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। आपको अपने आसपास वालों से बात करनी पड़ेगी, उन्हीं से बॉन्ड बनाना पड़ेगा फॉर इनिशियल फ्यू डेज। एंड फॉर्चुनेटली मुझे नयन मिला। नयन इज़ लाइक मेरा पहला दोस्त कॉलेज का, ठीक है। वो अभी तक मेरा दोस्त है, लाइक वी आर ऑन गुड टर्म्स। बेस्ट फ्रेंड आई वोंट से, लाइक गुड फ्रेंड आई विल से, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसे हमारी बहुत गंदी लड़ाई तो अभी तक नहीं हुई है, जो कि बहुत कॉमन है मेडिकल कॉलेज में कि छोटा सा राई होता है और उसका बड़ा सा पहाड़ बनता है। ये मेडिकल कॉलेज में बहुत कॉमन है, छोटी सी बात का इतना ज़्यादा स्ट्रेच करके इशू बन जाता है मेडिकल कॉलेज में, ये बहुत कॉमन है। लेकिन टच वुड अभी तक मेरा उसका ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कभी ऐसा कुछ छोटी मोटी हुई भी है तो हमने डिस्कस करके सॉर्ट कर लिया है। नयन वॉज 24 रोल नंबर एंड कल्पना वॉज 22 और मैं थी 23। तो मैं मिडल में बैठती थी और इधर कल्पना और इधर नयन। तो आई वॉज ब्लेस्ड कि ये दोनों थे मेरे आसपास। सारे ही लैब में वही फैशन फॉलो हो रहा था कि रोल नंबर वाइज बैठना था, तो मेरे लिए इट वॉज गुड, इट वॉज वेरी गुड कि इधर नयन है और इधर कल्पना। I was happy, और मेरे आगे पीछे भी बच्चे अच्छे थे। अपार्ट फ्रॉम दीज टू पीपल ऐसे कुछ लोग और थे जिनसे मैं आई थिंक नोडल सेंटर पे मिली थी। नोडल होता है प्रोसीजर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। अगर आप आए हो नोडल सेंटर्स के थ्रू तो आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि आप शायद एक मेडिको ही हो जो वीडियो देख रहे हो, जो नहीं देख रहे हैं, जो मेडिको नहीं है वो देख रहे हैं वीडियो। तो इट इज़ अ प्रोसीजर जहाँ हमें दूसरे सेंटर पर जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कराना होता है एंड वट एवर चीज़ है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो कुछ लोगों को मैं नॉलेज सेंटर में मिली थी, उनको मैं बाय फेस पहचानती थी, लेकिन मेरी उनसे कॉलेज में कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना। अल्टीमेटली जिन लोगों को मैं नहीं जानती थी उन लोगों के साथ ही मेरा कनेक्शन बिल्ड हुआ था। आई एम लाइक कॉर्डियल टू एवरी वन बिकॉज नाउ आई हैव अ पर्सनैलिटी जो किसी से भी बात कर सकती है एंड कॉर्डियल रह सकती है। मुझे ऐसा पसंद है कि मैं सबसे बात करूं एंड सबके साथ मेरा गुड रिलेशन हो। दोस्त इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर मी, तो ये मैं सबके लिए यूज़ नहीं करती हूँ। सब मेरे कलीग हैं और कुछ मेरे दोस्त हैं, इनमें बहुत डिफरेंस है और ये आपको आ जाता है इंटर्नशिप तक। तो फर्स्ट ईयर्स याद रखो कि सब आपके दोस्त नहीं हैं। कमिंग टू द फैक्ट दैट आई वॉज शाई एंड स्केर्ड एट द सेम टाइम, हमें जो इंट्रो मिला था उसमें आई थी काफ़ी स्ट्रिक्ट मैम, और वो अभी के टाइम में बहुत ही स्वीट हार्ट है, लेकिन उस टाइम काफ़ी स्ट्रिक्ट लगती थी बिकॉज वी वर द बैच जिसमें नेल्स, ईयरिंग्स, लिपस्टिक इन सबको लेके भी लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी हमारे टाइम पे। और वो मैम थी, उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन बहुत डर भी लगता था उनसे स्टार्टिंग में। फिर उन्होंने हमें थोड़ा थोड़ा बताया सब्जेक्ट के बारे में और हमें क्या करना है और कैसे रहना है, ये सब करा। एंड द मेजर थिंग शी डिड, उन्होंने बनाया CR इज क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो उन्होंने बनाया था मेल CR एंड गेस व्हाट, हु वाज द मेल CR? गेस इट वॉज नयन ओनली, इट वॉज नयन हु वॉज क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ऑल्सो आई न्यू कि मुझे CR नहीं बनना, मुझे बिल्कुल भी फीमेल CR नहीं बनना, क्योंकि द थिंग विद मी वॉज कि मैं अपने स्कूल में भी हेड गर्ल थी, मैं मॉनिटर थी, मैं सारे काम करती रहती थी। तो आई वॉज वेरी फेड अप ऑफ दिस थिंग कि नहीं, अब मुझे कॉलेज में ये चीज़ कंटिन्यू नहीं करनी है, मुझे बस कॉलेज लाइफ जीनी है एंड पढ़ाई करनी है। और सारे फर्स्ट ईयर्स में अभी ऐसे ही होते हैं, हमें तो पढ़ाई करनी है। लेकिन अभी कुछ जेंजी आए हैं जिन्हें बहुत मस्ती करनी है कॉलेज में, एंड अगर आप उनमें से हो तो कोई भी इशू नहीं है। आई थिंक मस्ती करो, खुल के मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई कर लो। एंड में सीनियर्स की सुन लो, उनसे पूछ लो कि क्या करना है, कैसे रहना है, लेकिन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर जो बैकलॉग हो जाता है, बैक आ जाती है, तो फिर वो मुश्किल है। फर्स्ट ईयर का बैकलॉग क्लियर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है पूरी BDS में। सो फर्स्ट ईयर डेंटल स्टूडेंट, क्या आपसे वैक्स कार्विंग करवाई गई? क्या आप वैक्स कार्विंग कर पा रहे हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। आई वॉज इतना स्कैर्ड बाय वैक्स कार्विंग कि ये क्या चीज़ है, इसे कैसे करते हैं, एक कार्वर और एक वैक्स ब्लॉक, इसे करना कैसे है? आई डोंट नो, आई डोंट वॉन्ट टू, आई वॉज लाइक दैट ओनली। तो फर्स्ट कार्विंग वॉज इमेजनरी कार्विंग, और इमेजनरी कार्विंग ही नहीं आता तो इमेजनरी कैसे करना है? आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि इसे कैसे करना है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस। बट देयर वॉज इमेजिनरी कार्विंग। तो पता है कितना ईजी मैंने बनाया था, लाइक जो वैक्स ब्लॉक था वो था क्यूबॉइड, और मैंने वही चीज़ें चूज़ की बनानी जो थे क्यूबॉइड, क्योंकि इट वॉज ईजी लॉजिक। तो मैंने वही बनाया और इतने फ़नी बने थे मेरे स्टार्टिंग के 2 कार्विंग्स, जो लाइक मुझे ना लाइक अप्रूव करवाने में भी इतनी शर्म आ रही थी। और फर्स्ट ईयर्स रिमेंबर वन थिंग, रिजेक्शन इज़ द की टू सक्सेस। मैम बोल रही हैं ये मान लो और इंटर्न्स आप तो अग्री कर रहे होगे ना, सीनियर से सारे अग्री कर रहे होंगे कि मैम तो सही बोल रही है। क्योंकि अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप रिजेक्ट नहीं होंगे, आप रिजेक्ट नहीं हो रहे हो तो आपको फैकल्टी देखेगी नहीं कि आप काम कर रहे हो। तो अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो, इट इज़ अ गुड थिंग। हमारे यहाँ कीप इट अप। तो रिजेक्ट हो कैसे वो सब होता है, ठीक है, सब कुछ ये डेंटल में बहुत कॉमन है। आपके हर सब्जेक्ट में इफ़ यू आर गेटिंग रिजेक्टेड तो मान लो भैया आप काम कर रहे हो, अगर रिजेक्शन ही नहीं मिल रहा तो भैया काम ही नहीं कर रहे हो आप, तो रिजेक्ट होना शुरू करो। तो 2 कार्विंग्स इतनी ज़्यादा घटिया करी है मैंने। उसके बाद जो स्टार्ट हुआ सीक्वेंस लाइक सेंट्रल इंसाइजर से मोलर तक का जो स्टार्ट हुआ है उसमें तो आई वॉज वेरी क्विक। आई वॉज लाइक अब तो मैं कर लूँगी। अब तो इंसाइजर में थोड़ी दिक्कत भी हुई मुझे, क्योंकि उसका रूट बनाने टाइम है ना वो टूट जाता है, ठीक है, वो टूट जाता है और फिर वो ख़राब हो जाता है। और उसमें 1 लाइक मिलीमीटर देख रही हैं फैकल्टी की, भाई कैसा है ये वो। और मोलर तक तो आई वॉज लाइक वन ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरी मोलर तक कंप्लीट कर लिया था पहले ही। वन थिंग ऑल्सो दैट आई वुड लाइक टू से इज़ कि ना डर लगता है, ठीक है, डर लगना बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम कर रहे हो यार, ठीक है, तो डर लगता है। डर लगने में कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि आप ही करोगे। कॉलेज में ना पता है ऐसे नहीं होता कि कि आपको कोई फ्रेंड है उसने कर लिया एंड वो करवा देगा। अगर आपको ऐसा मिल गया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा ना जनरली होता नहीं है। आप थोड़े दिन उस फ्रेंड के साथ रहोगे, आपका काम ज़्यादा होने लगेगा, वो भी जेलस होने लगेगा या होने लगेगी। आपको सब कुछ खुद से ट्राई करना है, आपसे गलती होगी, आप रिजेक्ट होगे, लेकिन आप कर लोगे। इसलिए तो हम आए हैं यहाँ पे, है ना यार, इतना नॉलेज दे रही हूँ मैं बच्चों को। फिर उसके बाद वो फर्स्ट लैब हुआ हमारा, एंड फिर उसके बाद हुए लेक्चर्स। उसके बाद एक और लैब हुई जो कि फर्स्ट ईयर में होती है फिजियो लैब,
बायोकेम लैब और DADH लैब और एनाटमी लैब। एनाटमी इज़ वेरी गुड। मैं जब भी डाइसेक्शन की बात करती हूँ मुझे वो स्मेल याद आ जाती है। वो जो स्टोरिंग मीडिया होता है जिसमें लाइक वो स्टोर किया जाता है जो भी हम डाइसेक्शन करते हैं, ठीक है, वो मेरे दिमाग में चढ़ जाता है। और उसके बाद पता है लंच करना इतना मुश्किल होता था फर्स्ट ईयर्स में कि अब तो खाना नहीं जाएगा अंदर, अब हो गया, आज का हो गया, ठीक है। मेरी सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती थी बायोकेमिस्ट्री लैब, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट्स आई थिंक मुझे कंपेरेटिवली इजी लगते थे। और फिजियो लैब भी इंटरेस्टिंग थी। हमारी फैकल्टी बहुत अच्छे थे, ही वॉज वेरी स्वीट। जो हमारे फर्स्ट ईयर के फिजियो वाले सर थे वो बहुत अच्छे से चीज़ें समझाते थे, बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करते थे, पोलाइटली चीज़ें समझाते थे। एंड बायोकेमिस्ट्री में भी हम बहुत हुड़दंग मचाते थे। लाइक हम हाफ करके बैठते थे हमारा बैच, क्योंकि लाइक इट वॉज कोविड, तो डिस्टेंस वॉज ज़रूरी एंड प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट ईयर में ना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि फ्रेंडशिप करनी है लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना है। कोई एग्जाम सीरियस लेना है लेकिन इतना भी सीरियस नहीं लेना कि स्ट्रेस ले लेना है, ऐसा नहीं, लेकिन एग्जाम सीरियस लेना है, कुछ तो भी लिखना है। अगर आपके पास अच्छे सीनियर्स हैं जैसे कि मैं अपनी तारीफ करना नहीं भूल सकती मैं, सॉरी, ठीक है। अगर आपके पास अच्छे सीनियर्स हैं तो आप उनकी हेल्प ले लो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप एटलीस्ट कोशिश करो। ऑन दैट नोट आई मस्ट गो। बहुत बातें कर ली मैंने, बहुत यापिंग हो गई है आज के लिए, एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।